2 से 3 क्वेश्चन टॉपिक है। अगर 7 रहे तो 7 दिन का, 7 नहीं रहे तो 8 दिन का। मतलब समझ पा रहे हो आप कि आपका 7 रहा तो कितने दिन का? 7 दिन का। और आपका 7 नहीं रहा तो कितने दिन का? मतलब सीयूईटी में यहां से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, ध्यान रखना है। हाँ, चैप्टर तो वो तो जितने मिलेंगे उतने पढ़ाएंगे। अभी एक टॉपिक के लिए बोला गया, ये टॉपिक खत्म करके आगे कौन सा देते हैं उसकी बात कर लेंगे अपन। केवल अपने को 7 दिन का प्रोजेक्ट बनाना, उसके बाद में जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे बात करेंगे बेटा। चलो, कितने दिन में होगा, कितने पेज बनाए, कितने टॉपिक बनाए, वो तो आप पढ़ रहे हो, तो सारी बड़ी सी कॉपी लेके आए होंगे आप लोग। सही बात है ना? मैं अरे सही कह रहा हूँ क्या मैं इस बात को? तो आपको ये चिंता ही नहीं करनी है कि सर हमारे को कितने चैप्टर में खत्म होगा, कितनी क्लास में खत्म होगा, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, क्यों खत्म होगा। ये वाले क्वेश्चन को छोड़ते हुए अपन टॉपिक पे चलते हैं सीधा। टॉपिक का नाम है श्वसन तंत्र। क्या नाम बेटा? श्वसन तंत्र नहीं है, श्वसन तंत्र है। और इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं जेईटी के अंदर? कभी 2, कभी 3, कभी 2, कभी 3। ये फिक्स क्वेश्चन है बेटा। जैसा कि इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन अभी कल एग्जाम लगी एनिमल अटेंडेंट की, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया कि कौन सा जीव त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, वो मैं बता दूंगा आपको आगे चल के। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आगे चल करके गवर्नमेंट वैकेंसी के एग्जाम में भी क्वेश्चन अच्छा पूछता है यहाँ से। तो आप इतना समझ जाओगे क्या बेटा? बोलो। चलो, इसके क्वेश्चन कहाँ से क्या बने हैं, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो बात पढ़ने वाले हैं इसका बेटा इंट्रो। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हिंदी में कहते हैं इसको प्रस्तावना। क्या कहते हैं बेटा? प्रस्तावना। ऐसा ही कहते हैं क्या बेटा? प्रस्तावना कहते हैं कि प्रस्तावना कहते हैं? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। दूसरा है बेटा इसके अंदर श्वसन अंग। क्या नाम है बेटा? श्वसन अंग। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। फिर उसके बाद में आता है बेटा मानव श्वसन तंत्र। क्या पूछा जाता है बेटा? मानव श्वसन तंत्र। और मानव श्वसन तंत्र के बाद में आते हैं रोग, श्वसन विकार। क्या बोलते हैं बेटा इनको? श्वसन विकार। बस इनके अंदर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा। तो पहला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ेंगे श्वसन अंग, तीसरा वाला जो है वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। क्वेश्चन भी अक्सर इधर रैंडम से आते हैं, कहीं से भी नहीं कह सकता है कि कहीं ज्यादा क्वेश्चन कम क्वेश्चन। श्वसन अंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए अभी तक के, और इनमें से बराबर नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा टफ आता नहीं कि आपको कहीं दिक्कत आए। बिल्कुल जितना याद है कैलकुलेटेड उतने क्वेश्चन आते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत कहीं पड़ती भी नहीं है। समझ जाओगे क्या? 7 रहोगे तो कितने दिन में कर लेंगे बेटा इसको? 7 दिन में। और 7 नहीं रहोगे तो 8 दिन में। एक दिन अपन ऐसा लेंगे जिसमें आपको पीवाई क्विज भी करवा देंगे, और 15 क्वेश्चन पीवाई क्विज के हैं अभी तक के 2013 के बाद के। इतना समझ गए क्या मेरी बात को? मैं सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसका इंट्रोडक्शन। चलूं आगे? चलो, लिखना है बाद में, आराम से भी क्यों लिखना है इसको। पहला बोल देता हूं बेटा इंट्रो। क्या बोलता हूं बेटा? चलो मुझे बताओ कि श्वसन क्या होता है। मैं बता देता हूं कि C6H12O6 क्या होती है बेटा? ये इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 में तोड़ना, प्लस साथ साथ में H2 में तोड़ना, प्लस साथ में क्या बनाना बेटा? इसको मैं ऊर्जा कहता हूं। क्या कहता हूं बेटा? इस ऊर्जा की मात्रा या तो 36 ATP होती है या फिर होती है 38 ATP। वो आपकी कोशिका पर निर्भर करती है कि कौन सी कोशिकाएं हैं। तो श्वसन किसको कहते हैं? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2 में तोड़ना क्या कहलाता है बेटा? अब अपना यही काम तो रह नहीं गया कि ग्लूकोज को तोड़ो, ये बनाओ, मजा आ रहा है, ये बनाओ, इससे ये बनाओ, ये इसमें तो कोई मतलब है नहीं अपना। अपना मतलब है मुख्य उद्देश्य। पूछता है कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? यह है मुख्य उद्देश्य एटीपी उत्पादन। क्या उत्पादन बेटा? ऊर्जा या फिर एटीपी उत्पादन। सर क्या होती है एटीपी? एटीपी उत्पादन। मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ क्रियाएं चल रहे हैं शरीर में, जिसकी वजह से बेटा क्या हो जाएगा? आपका शरीर चल रहा है, मतलब आप जीवित दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो काम आने वाली चीज है उसका नाम क्या दे रहे हैं बेटा अपन? ऊर्जा। किससे बनी है? ग्लूकोज से। या तो खाना खा के आए हैं या फिर खाना खाओगे जा करके, तो वो क्या ले रहे हैं आप इनडायरेक्टली चीजों को? ग्लूकोज। आप सांस ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन जा रहा है क्या बेटा? वो किस में तोड़ा जाएगा? CO2 H2 में तोड़ा जाएगा। H2 यूरिन के थ्रू बाहर फेंक दिया जाएगा और CO2 लंग्स के थ्रू बाहर फेंक दिया जाएगा। जब वायु बाहर की तरफ भेजते हैं तो CO2 मैक्सिमम बाहर आ जाती है
और ये एटीपी आपको वहां कोशिका में बनकर तैयार रहती हैं। बस ये मुख्य उद्देश्य है अपना, समझ जाओगे क्या? और बोलो, अब मैंने दो चीज बोली है इस अभिक्रिया के अंदर, एक ऑक्सीजन बोला और एक दूसरा क्या बोला है, CO2। इनके आदान प्रदान के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसी तंत्र का नाम क्या कहते हैं बेटा, श्वसन तंत्र। समझ जाओगे क्या? तो मैं बोल देता हूं कि ऑक्सीजन एवं CO2 के आदान प्रदान के लिए, किसके लिए बेटा, आदान प्रदान के लिए, आदान प्रदान के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसका नाम क्या देते हैं बेटा, आवश्यकता होती है उसका नाम क्या देते हैं बेटा, श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको, समझ में आ जाएगा क्या? अरे बोलो, श्वसन तंत्र कहते हैं बेटा इसको। क्या इतना समझ में आ गया क्या? अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और बताता हूं कि जब ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई एक अलग से तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम क्या दे रहे हैं अपन? क्या सभी जीवों में फेफड़े होते हैं क्या? बोलो, क्या सभी जीवों के अंदर गलफड़े होते हैं क्या, गिल्स होते हैं क्या? मतलब ये कहूं कि अलग अलग जीवों में अलग अलग श्वसन अंग होते हैं, यही बोल सकते हैं क्या? तो ये अपन ने दूसरा पॉइंट यही लगाया बेटा इधर, श्वसन अंग। समझ जाओगे क्या? क्या इस इंट्रोडक्शन को अपन आगे जोड़ पा रहे हैं क्या? बोला है अपन ने क्या, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O में तोड़ना प्लस ATP बनाना, इसका नाम क्या दिया अपन ने, श्वसन। यहाँ पर दो गैस हैं, एक ऑक्सीजन और एक CO2 है। इनके आदान प्रदान के लिए अपने को जिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसका नाम क्या देते हैं, श्वसन तंत्र। क्या सभी जीवों में श्वसन तंत्र एक ही प्रकार का होता है क्या? अलग अलग जीवों में श्वसन अंग अलग अलग होते हैं। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा, अपने आप ही श्वसन अंग। तो ये इंट्रोडक्शन देखो सबसे पहले, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं इनको थोड़ा देखता हूं क्या है बेटा, टाइम पे आओ तो सब पता ही लग जाएगा चैप्टर का नाम क्या है। अच्छा, एग्रीकल्चर में आया, तेरे को लग रहा होगा क्या चल रहा है टॉपिक। CUT में कुछ नहीं आएगा, एक्स 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 लिख रखा है, मतलब नहीं आएगा। और ध्यान रखना, आज से पहले ये ऑनलाइन वाले, आज से पहले तुमने भले कितने क्वेश्चन पूछे हो, कैसा ही क्वेश्चन पूछा हो, सुन लेना एक बार। ऑनलाइन वाले बेवजह के फालतू क्वेश्चन पूछे कि एग्रीकल्चर चल रही है कि बायो चल रही है, क्लास से डिलीट कर दूंगा, बिना अनुमति है क्लास में नहीं आने दूंगा, ध्यान रखना। तो बकवास नहीं करेगा, कोई लॉजिकफुल क्वेश्चन हो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं दिख रहा, बस इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा इधर। अभी सुन लेना आप, मेरा नाम, आपको इससे क्या मतलब है कि मेरा नाम क्या है, सबको डिलीट कर दूंगा, ध्यान रखना। बकवास करे तो बायोलॉजी का चैप्टर है क्या, तो और क्या सामाजिक का चैप्टर दिख रहा है क्या तेरे को? आपने बहुत कर लिया बकवास, यही से फ्री कर दूंगा, ध्यान रखना। किसी का दोबारा मैसेज आया सर, काम तो है नहीं, घर पे पड़े पड़े बस यही करते रहते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्या इतना लिख लिया क्या बेटा आप लोगों ने? चलूं आगे, लिखो आराम से। चलूं बेटा आगे, लिख डालो इसको, आराम आराम से लिखेंगे, धैर्य चलते हुए लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहां दिक्कत आई बता देना कि सर ये दिक्कत हमारे को। क्या यहां से क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्या होता है? पूछा जाएगा कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है बेटा, ऊर्जा उत्पादन। एक ही क्वेश्चन बना है।
बड़ा लिख ले हो तो चलूं क्या आगे? नाम तो जानते होंगे आप, नहीं जानते क्या? बताना जरूरी तो थोड़ी है फिर। तुम कह रहे हो नो सर, तो फिर काहे बताना जबरदस्ती? रहने दो सर, फालतू में क्यों मूड बचाओगे? कुछ ना कुछ तो होगा ही आपका नाम। हाँ बस सीधी सी बात है। चलो बेटा आगे। आपने जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ा है क्या अभी तक? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाम तो सुना ही होगा ना आपने कभी। मैं उसमें डिटेल नहीं पूछ रहा कि उसमें क्या क्या आते हैं, केवल पूछ रहा हूँ आपको। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, एंकोडेटा, ऐसा नाम तो सुना ही है ना। बस वो नाम ही बोलूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस चीज का नाम है, किसी जानवर का नाम है या फिर पादप का नाम है। समझ जाओगे। जैसे मैं बोलूंगा कि हेमिकोडेटा, तो तुम क्या समझोगे? जंतु है ये। क्या है बेटा? मैं बोलूंगा कोडेटा, तो आप बोलोगे कि जंतु है। मैं बोलूंगा आर्थ्रोपोडा, कीट, तो आप समझोगे क्या? कीट। मैं बोलूंगा एनेलिडा, केचुआ, तो आप बोलोगे क्या? जंतु। समझ जाओगे क्या? इतना सा नाम है आपका नाम। चलो आगे, मैं लिख लिया सब लोगों ने? चलो नेक्स्ट मैं हेडिंग लगाता हूं कि विभिन्न जीवों में श्वसन अंग। श्वसन अंग किस किस चीज पर निर्भर करता है? पहला तो देखो, कोई, अरे लिखना बंद करो एक बार। ये किस चीज पर निर्भर करता है कि कौन से जीव में कौन से प्रकार का श्वसन अंग होगा? मेरे में बहुत अच्छे खासे सिस्टम है, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेरे में मस्कुलर सिस्टम है, मेरे में नर्व सिस्टम है, सारे सिस्टम है। तो इसका मतलब मेरा शरीर पूरे सिस्टम से बना हुआ, तो मेरे में श्वसन तंत्र एक अलग होगा क्या बेटा? बोलो। क्या मेरे में फेफड़े हैं क्या? क्या आप केचुए को उठाते तो केचुए में फेफड़े होते हैं क्या? क्या आप अमीबा पढ़ते हैं, अमीबा में फेफड़े होते हैं क्या? मतलब पहली बात तो यह है कि वो जीव एक कोशिका का बना हुआ है, बहु कोशिका का बना हुआ है, या फिर ऊतक और ऊतक तंत्र का बना हुआ है। उस चीज पर निर्भर कर देगा कि उसके अंदर कौन सा अंग होगा। दूसरा, पानी में रहने वालों के अंदर फेफड़े हो सकते हैं क्या? हवा में रहने वालों के अंदर गिल्स हो सकते हैं क्या? तो ये श्वसन अंग क्या होगा, वो दो चीजों पर निर्भर करता है। तो जीव कैसा है, और दूसरा जीव जो होता है वो कहाँ रहता है, आवास क्या है। तो किस चीज पर निर्भर करता है? पहला अपने पास में हो जाएगा कैसा बेटा? आवास पर निर्भर करता है। किस पर बेटा? आवास पर निर्भर करता है। क्या पानी में रहने वाला जीव जो होता है उसमें श्वसन अंग फेफड़े हो सकता है क्या? दूसरा यह है कि अगर अमीबा की बात करें तो अमीबा में फेफड़े हो सकते हैं क्या? बेचारा खुद एक कोशिका का बना हुआ है। तो मैं बोल देता हूं कि शरीर संगठन, क्या ये समझ जाओगे क्या आप लोग? संगठन पर निर्भर करता है। तो आपसे पूछा जाए कि क्या होता है बेटा, क्या पूछा जाए कि श्वसन अंग क्या होंगे, वो किस चीज पर निर्भर करते हैं? तो वो दो चीजों पर, एक तो उसका शरीर संगठन क्या है और दूसरा वो रहता कहां पर है। समझ जाओगे क्या? अरे बोलो, कितना समझ आ जाएगा क्या? सबसे पहला, ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहला बात करता हूं शरीर सतह। कौन बेटा? शरीर सतह। बात करता हूं मैं किस किस के अंदर होता है? प्रोटोजोआ। क्या इतनी सी इंग्लिश समझ में आ जाएगी क्या आपको? दूसरा बात करता हूं मैं पोरीफेरा। ये भी समझ में आ जाएगी क्या बेटा? पोरीफेरा। तीसरा अपने पास में बेटा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। तीसरा अपने पास में बेटा टीनोफोरा। क्या होता है बेटा? फिर आता है अपने पास में प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन होता है बेटा? फिर उसके बाद में आता है बेटा एस्केहेल्मिन्थीज। इतना समझ आ जाएगा क्या? इन सभी के अंदर क्या होता है बेटा? शरीर सतह। सर ये तो नहीं पूछता, लेकिन इसके अंदर आता है अमीबा। क्या आता है बेटा? पूछा जाता है अमीबा में किसके द्वारा शोषण होगा। समझ में आ जाएगा क्या? इस प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं बेटा चपटे कृमि। क्या आता है बेटा?
पूछा जाता है चपटे कृमि में किसके द्वारा श्वसन होता है बेटा, समझ जाओगे क्या। तो दो एग्जाम्पल की दी है, सारी कहानी याद करनी अपने को। क्या बोला था, प्रोटोजोआ, दूसरा पोरीपेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा, चौथा, पांचवा, छठा, लास्ट में। इस तरीके से एक एक एग्जाम्पल। प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल जानते हैं आप लोग, मुझे पता है। प्लेटेलमंथी इसको बोले तो चपटे कर्मी, तो बोला जाएगा चपटे कर्मी और अमीबा में किसके द्वारा श्वसन। इतना समझ में आ जाएगा क्या, आगे चलूं क्या। चलो फिर उसके बाद में आता है बेटा नम क्यूटिकल। दूसरा क्या आता है बेटा, या तो नम त्वचा या फिर बोलता हूं मैं क्यूटिकल, इसका ऐसे नाम आता है। और ये क्वेश्चन इस बार आपके एनिमल अटेंडेंट की एग्जाम लगी थी कल, सेकंड पेपर, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा था। क्या बोल रखा है इसके अंदर, इसमें आता है बेटा केचुआ। क्या आता है बेटा, तो बोला जाता है केचुआ में किसके द्वारा श्वसन होता है बेटा। और आपके तो ये टॉपिक भी है केचुआ वाला, कीड़ालॉजी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं आप लोग। इसका मतलब कीड़ालॉजी में पढ़ा है आपने केचुआ, तो केचुआ में किसके द्वारा श्वसन होता है बेटा। सर ये कौन सी लॉजी है कीड़ालॉजी, अरे एंटोमोलॉजी। एक तो तुम समझते भी नहीं हो कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको, एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा, तो कीड़ालॉजी में कीड़ा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो बेटा आप लोग, उसके अंदर पढ़ते हैं केचुआ में किसके द्वारा श्वसन, नम त्वचा के द्वारा। इतना समझ में आ जाएगा। चलो ये एनेलिडा का मेंबर हो गया। देन उसके बाद में है बेटा तीसरा आर्थ्रोपोडा। कौन बेटा, आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या कीट उपस्थित होते हैं क्या बेटा। इंपॉर्टेंट चीज है बेटा आपका कॉकरोच। क्या बेटा, कॉकरोच। कौन सा रोच बेटा, ये जो आप गर्ल्स का सबसे खतरनाक दुश्मन है बेटा। ऐसा ही होता है, आप तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो सांप को पकड़ के खा जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर आप, मतलब आपका खतरनाक दुश्मन कौन होता है बेटा, कॉकरोच। इसमें किसके द्वारा श्वसन होता है बेटा, ट्रेकिया के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, ट्रेकिया के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा। इनको हिंदी में कहते हैं श्वसन छिद्र। अरे श्वसन छिद्र ही बोल देगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो मैं बोल देता हूं इसको कौन बेटा, श्वसन छिद्र। कितने होते हैं संख्या में ये, 10 जोड़ी। कितने होते हैं बेटा, जब ये बाहर खुलते हैं तो अपने नाक जिससे लगते हैं ये, तो बाहर की तरफ खुलते हैं तो एक छेद होता है जिसका नाम क्या देते हैं इनको, स्पाइरेकल। क्या नाम देते हैं बेटा, स्पाइरेकल द्वारा खुलते हैं। क्या करते हैं बेटा, आपने तो पढ़ भी रखा है इस केचुआ को, नहीं पढ़ा, कभी न कभी तो पढ़ा था, 12th क्लास में पढ़ाई था कभी, तो आपको कॉकरोच दिखा था ऐसे उड़ता हुआ सा है। मतलब ये हुआ कि ये जो कॉकरोच है, इस कॉकरोच के अंदर एक तो होती है सामने वाली सतह, एक होती है इधर वाली सतह, एक होती है इधर वाली सतह। ये श्वसन छिद्र किधर की तरफ होते हैं, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, साइड में होते हैं सर। किधर होते हैं बेटा, तो इनको बोला जाता है कि किधर होते हैं, पार्श्व सतह पर ओपन होते हैं, पार्श्व सतह पर खुलते हैं। क्या सही बात है क्या बेटा, क्या आपको इतना समझ में आ जाएगा क्या। क्या एक कॉकरोच भी कीड़ालॉजी में आता है क्या, ऐसे क्या करता है वो, कौन सा कीड़ा है जो सिंबलिंग का, क्या ये कॉकरोच कीड़ालॉजी में आता है क्या। अबे वो सही है, इंसान दिख रहा है मेरे को, आगे से देख, इधर सामने से देख, और पीछे से भले टोपी लगा के तुझे ऐसा लग रहा होगा कि उसके एंटीना निकल रहा है, सही है, इंसान है वो। तो अपन ने क्या बोला बेटा, आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर कौन आते हैं बेटा, कौन सा कीट, अरे कॉकरोच नहीं है, कॉकरोच बेटा। क्या है, कॉकरोच। क्लास किसके द्वारा श्वसन होता है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, कितने जोड़ी, किसके द्वारा खुलता है, और बोले तो समझ में आ जाएगा, बोलो और दिक्कत आएगी। चलो इसके अंदर कुछ कीट और आते हैं, उनकी बात कर लें क्या। उन कीटों के अंदर आता है बेटा स्पाइडर। स्पाइडर मतलब है, तो फिर आपकी जो वो मूवी बचपन से देखते आ रहे थे स्पाइडरमैन, तो उसको मकड़ी आदमी कहोगे क्या हिंदी में, बोलो मकड़ी। और एक आता है बेटा स्कॉर्पियन। कौन बेटा,
जो आप गाड़ी देखते हैं स्कॉर्पियो, उसको क्या कहोगे? बिच्छू गाड़ी। कौन सी गाड़ी बेटा? लेकिन हिंदी में होती खत्म हो। डव समझते हो? डव क्या होता है? क्या होता है? साबुन नहीं होती है भाई, यही तो। डव की तो ये क्रीम वगैरह भी आती है, साबुन ही क्यों आदत तुम्हारे को? वास्तव में डव किसको कहते हैं? बतख को? डक कहते हैं बतख को। कमेडी को कहते हैं। वो कौवे जो काला होता है ना, वैसी सी एक व्हाइट वाली होती है जिसको कमेडी कहते हैं। अब उसको हिंदी में बताओ साबुन का नाम क्या है? समझ में आया ना तुम्हारे को? ये अंग्रेजी नाम है, तुम्हारे को बेवकूफ बना दो। डव साबुन दो, डव शैम्पू दो, कमेडी साबुन दो, कमेडी शैम्पू दो, ऐसा कभी नहीं बोलते आप लोग जाकर। समझ में आ गया क्या? इन दोनों के अंदर क्या होते हैं बेटा? बुक लंग्स। क्या होते हैं बेटा? इसको कहते हैं किताब फेफड़े। हिंदी में लिख दूंगे बेटा? अरे भरोसा नहीं है तुम्हारा। किताब फेफड़े। मान लो ऑप्शन में आ गया किताब फेफड़े, दूसरे दिन मेरा को बोल रहे कि सर आपने तो बुक लंग्स लिखवाया था। तो ये क्या होता है बेटा? हिंदी में ये कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है बेटा झींगा। कौन सा गा बेटा? झींगा। ये होता है बेटा गिल्स। और गिल्स को हिंदी में कहते हैं बेटा गलफड़े। अरे फड़फड़े नहीं कहते, गलफड़े कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं? गलफड़े। क्या कहते हैं बेटा? बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद में आता है बेटा अपने पास में एक और, किंग क्रेब। क्या होता है बेटा? मैं इसको लिखता हूं किंग क्रेब। मतलब इसको कहता हूं बेटा साधु केकड़ा। कौन सा केकड़ा है बेटा? इसके अंदर भी यही चीज होती है, लेकिन इनका सॉरी बुक के गिल्स कहते हैं बेटा इनको। क्या कहते हैं बेटा? किताबी गलपड़ी। कौन बेटा? ये कम क्वेश्चन पूछे गए, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। चलो एक चीज और सुनो, जो 2023 का पिछली बार का क्वेश्चन है, क्या है जेईटी का? क्या ये पानी में होता है क्या झींगा? इसीलिए तो तुम कहते हो झींगा मछली। मतलब ऐसे कीट जो पानी में होते हैं वो किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो क्वेश्चन पूछा गया जेईटी 2023 का, पूछा गया है कि वे कीट, कौन से कीट बेटा? वे कीट जो कहाँ हो बेटा? पानी में हो, पानी में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? पानी में पाए जाते हैं। उनमें, किनमें बेटा? उनमें क्या चीज देखने को मिलता है? गिल्स। गिल्स नहीं बेटा, गिल्स। क्या बेटा? गिल्स को हिंदी में कहें तो गलफड़े। अरे फड़फड़े नहीं बेटा, क्या? गलफड़े द्वारा श्वसन होता है। क्या होता है बेटा? क्या इतना समझ में आ रहा है क्या? बोलो। कुछ दिक्कत? तो पानी में रहने वाले में किस, ये पानी में रहते हैं क्या? ये पानी में रहता है क्या? ये भी पानी में रहता है, लेकिन ये आधा बार भी रहता है, इसीलिए नाम क्या बोल दिया? गिल्स तो है लेकिन किताब के जैसे दिखते हैं, इसीलिए नाम क्या दे दिया इसको? समझ जाओगे क्या? अरे बोलो। समझ जाओगे इतना? चलो थोड़ी सी और बात करूं क्या आगे? आर्थ्रोपोडा तक आ गए। आर्थ्रोपोडा के बाद में कौन होता है? सर पता नहीं क्या होता है? मोलस्का। कौन होता है बेटा? तो मैं लिख देता हूं मोलस्का। क्या बोलता हूं बेटा? फिर कौन आता है? इकाइनोडर्मेटा। कौन होता है बेटा? फिर कौन आता है? हेमिकोडेटा। और इस हेमिकोडेटा तक, इन सब के अंदर श्वसन के लिए अंग होता है जिनका नाम देते हैं बेटा गिल्स। और गिल्स को हिंदी में नाम क्या दिया बेटा? गलफड़े द्वारा श्वसन। किसके द्वारा बेटा? गलफड़े द्वारा श्वसन होता है। क्या होता है बेटा? गलफड़े द्वारा। समझ जाओगे क्या? कोई दिक्कत आएगी? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मान लो कि आपके दिमाग में ऐसा इधर उधर हो रहा है कि सर हमें तो पता नहीं क्या लिखवा दिया आपने। क्या लिखा आपने? किस पर निर्भर करना? दूसरा शरीर सतह बताइए क्या? किस किस में? प्रोटोजोआ से लेकर के एस्केलमेंटिस तक, मतलब चपटेकर्मी भी इसमें और अमीबा भी इसमें। दूसरा श्वसन अंग की बात करें तो बोले तो इसको किसके द्वारा? आर्थ्रोपोडा को बोले तो
कीट में पहला बोले तो कॉर्कोच नहीं, क्या बेटा? कॉकरोच। किसके द्वारा? कितनी जोड़ी? किसके द्वारा खुलते हैं? किधर की तरफ खुलते हैं? कोई दिक्कत आएगी क्या? इसके कुछ एग्जाम्पल और हैं आर्थ्रोपोडा के, जैसे कि स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। किससे बेटा? किताबी। फिर बोला झींगा, किसके द्वारा? किंग क्रेब, साधु केकड़ा, सू केकड़ा, किसके द्वारा? इसका एक और नाम होता है सू क्रेब। क्या होता है बेटा? किसके द्वारा? बुके, मतलब जो पानी में रहने वाले कीड़े होते हैं उनमें किसके द्वारा? मतलब ऐसे कीट जो पानी में रहते हैं किसके द्वारा शोषण करते हैं बेटा? समझ जाओगे क्या? बोलो। फिर उसके बाद में आर्थ्रोपोडा के बाद में मोलस्का, फिर उसके बाद में फिर कौन आया? अब मैं कोडेटा की तरफ चलूं क्या? और कोडेटा का पहला एग्जांपल कौन होता है बेटा? मछली। कौन सी ली बेटा? किसके द्वारा होता है बेटा? गिल्स द्वारा। किसके द्वारा बेटा? फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास में कौन? इसके बाद में आता है बेटा मेंढक। कौन आता है बेटा? मेंढक है। क्या मेंढक सही बात है क्या बेटा? अब मुझे तो मेंढक की अवस्थाएं होती हैं जीवन की दो, कौन कौन सी होती हैं? एक तो होता है लार्वा और एक होता है वयस्क। सही कह रहा हूं क्या? इतना तो जानते हो क्या? इसके अंदर दो चीज होती हैं, एक होता है बेटा लार्वा और दूसरा कौन सा होता है बेटा? वयस्क। वेरी इंपॉर्टेंट है कि लार्वा किसके द्वारा शोषण करता है बेटा? गिल्स द्वारा। और इसके लार्वा का नाम क्या होता है? पहली बात तो पहले तो मुझे नाम बताओ इस लार्वा का, क्या नाम होता है? टेडपोल। कौन सा पोल बेटा? अरे सूरज पोल, उदय पोल ये नहीं, इसका नाम क्या है? टेडपोल। और टेडपोल है तो किसके द्वारा बेटा? गिल्स द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है बेटा? ये वयस्क तीन तरीके से शोषण करता है। एक तो करता है बेटा मुख गुहा द्वारा। किसके द्वारा बेटा? दूसरा है बेटा फेफड़े द्वारा। किसके द्वारा? और तीसरा है बेटा नम त्वचा द्वारा। किसका द्वारा बेटा? नम त्वचा। इतना समझ में आ जाएगा? एम्फीबिया के बाद में आते हैं रेप्टाइल। क्या आते हैं बेटा? तो इतना धीरे बोलने से एक फायदा तो है, जिनको नींद आती है वो आ ही जाती है। सही बात है ना? बड़े लोरी जैसे लग रहे हैं, ऐसे कर रहे होते हैं आराम से। मजे ही अलग है इसके अंदर तो, क्योंकि ना तो कोई डिस्टर्ब करने वाला, आवाज भी ऐसा नहीं कि कानों में घुस जाए इधर से इधर निकल जाए क्या चल रहा है, आराम से निकल। कौन सा आर्थ्रोपोडा, कौन सा कीट, ऐसे चल रहा है ना बेटा? ऐसे चलता है। अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाग जाओ बस थोड़ा थोड़ा सा। अपन क्या बोला बेटा? मछली। कौन सी बेटा? मछली। किसके द्वारा? मेंढक में बोले तो दो। लार्वा का नाम? किसके द्वारा शोषण? दूसरा वयस्क में, दूसरा, तीसरा। इतना समझ में आ गया? अब आपको पता है कि दोस्त को तो गाली इस तरीके से देते हैं, क्यों? बारिश का मेंढक बना हुआ है। तो बारिश से पहले मेंढक कहाँ चल गया था? दोस्त को ऐसे ही बोलते हैं कि क्यों फड़फड़ा रहा है जबरदस्ती, बारिश का मेंढक बन रहा है क्या तू? मतलब बारिश से पहले वो मेंढक कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? जमीन के अंदर। और इसकी वजह से आपने दो शब्द सुन रखे हैं, एक तो शीत निष्क्रियता और एक ग्रीष्म निष्क्रियता। नाम सुन रहा है क्या? बारिश नहीं आई इससे पहले तो सर्दी भी आई थी और गर्मी भी आई थी। सर्दी के अंदर भी मेंढक नीचे बैठ गया था जाकर के, और गर्मी के अंदर भी वो नीचे बैठ गया था जाकर के धरती के अंदर की तरफ। सर्दी के अंदर बैठा इसीलिए आपने बोल दिया था कौन सी? शीत निष्क्रियता। और गर्मी में बैठा था इसीलिए नाम क्या बोल दिया था? ग्रीष्म निष्क्रियता। क्या दोनों ही अवस्थाओं के अंदर वो धरती के अंदर था क्या? तो वो नाक से शोषण ले सकता था क्या? क्या मुख गुहा से शोषण ले सकता था क्या? तो क्या फेफड़े काम आ सकते थे क्या? इसका मतलब वो नम त्वचा से शोषण कर रहा होगा उस टाइम पे पढ़ा था। जब उसको लग गया कि वातावरण एकदम बढ़िया है, वातावरण में बहुत सारी नमी है, तो बाहर की तरफ आ गया। और वो कब होता है? इसीलिए दोस्तों क्या बोलते हो? और अगर तुम बोलो तो क्या बोलो? यस। क्या बोलते हो आप लोग? बारिश की मेंढकी। क्या बेटा? इनको भी मेंढक बोलोगे तो सब कुछ ही चेंज कर देना आपने तो।
अब मान लिया मेंढक से प्राणी को चेंज कर दिया, लेकिन प्राणी से भी आपने और भी कुछ चेंज कर दिया, उसको बेचारे फीमेल को मेल बना दिया उधर, तो बारिश की क्या बोलते हैं बेटा, और आप क्या बोलते हो, बारिश का। यहां से समझ में आता है कि बारिश से पहले कहां चला गया था, तो मैं लिख दूं क्या इधर। अब मेंढक की तो अपनी तो आदत होती है ना, क्योंकि अपन टेरे इंसान, अपन क्या करते हैं, जैसे ही मेंढक ऊपर आता तो फिर उसके ऊपर पत्थर मारते हुए बेचारा नीचे जाके बैठ जाते हैं। मतलब वो तो पानी में भी तो रहता है मेंढक की तरह, और घंटों घंटों तक पानी में रहता होगा, ऐसा होता है। तो वहां पर भी श्वसन तो करता ही है वो। इसका मतलब या तो जमीन के अंदर शीत निष्क्रियता में हुआ, या ग्रीष्म निष्क्रियता में हुआ, या फिर वो पानी के अंदर हुआ। इन सभी कंडीशन में किसके द्वारा शोषण करता है बेटा, नम त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, तो नोट लगा करके वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा इसके अंदर क्या, कि कौन सा बेटा, या तो मेंढक जो होता है कब बेटा, मेंढक शीत निष्क्रियता, ऐसा ही होता है कि शीत निष्क्रिय, हाँ समझ जाना, शीत निष्क्रियता। दूसरा है क्या बेटा, ग्रीष्म निष्क्रियता। क्या बेटा, ग्रीष्म निष्क्रियता। और या फिर बोले तो पानी में, किसमें बेटा, पानी में, मतलब कहूं मैं अंडर वाटर। पानी के मतलब क्या होता है, पानी के अंदर की तरफ चल जाना, अंडर वाटर। तीनों में किसके द्वारा शोषण करता है बेटा, बोलू तो नम त्वचा द्वारा। क्या इतना समझ में आ गया क्या आप लोगों को, बोलो। अब धरातल पर रहेगा तो यस, मेंढक धरातल पर, किस पर बेटा, धरातल पर किसके द्वारा शोषण करता है, एक तो होता है मुख गुहा, दूसरा होता है फेफड़े, और तीसरा क्या होता है बेटा, त्वचा द्वारा शोषण करता है। तीनों के द्वारा शोषण करता है। समझ जाओगे क्या, अरे बोलो, अरे हाँ कि ना, बस ये कहानी समझ में आएगी। या तो पानी के अंदर चला जाए, या धरती के अंदर चला जाए, गर्मी में धरती के अंदर जाए, सर्दी में धरती के अंदर जाए। तीनों तरीके से मुख खोल के तो शोषण कर नहीं सकता, जब मुख नहीं खोलेगा तो शोषण अंदर की तरफ फेफड़े जो है वो भी काम नहीं करेंगे, तो किसके द्वारा शोषण कर रहा है बेटा। और लेकिन जब धरती पर रहेगा तो आजाद है, उसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी बारिश की वजह से त्वचा भी पूरी की पूरी नम है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो तीनों तरीके से शोषण करेगा क्या बेटा, अरे बोलो। मेंढक के बाद में कौन आते हैं बेटा, सरीसर। कौन आते हैं बेटा, और कौन आते हैं, पक्षी। कौन आते हैं बेटा, और कौन आते हैं, स्तनधारी। इन सभी में फेफड़े होते हैं वेल डेवलप। सही बात है क्या, अरे बोलो। यहां तक ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। क्या हो जाएगा बेटा, तो वो लास्ट में लिखा दूंगा। इतना समझ में आ गया क्या। लिखने से पहले एक बार और देखो कि क्या राय का फैला दिया है इतनी देर से अपन ने। क्या बोला, किस किस पर निर्भर, पहला शोषण अंग किसमें, 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 किसके द्वारा। दूसरा अपने क्या बोला, नम त्वचा बोले तो किसके द्वारा। तीसरा में आर्थ्रोपोडा बोले तो पहला कीट कौन सा, किसके द्वारा, कितने जोड़ी, किसके द्वारा खुलते हैं, किधर होते हैं, और कीट कौन से, और दूसरा किसके द्वारा, बोले तो किसके द्वारा, बोले तो किसके द्वारा, बोले तो कि वे कीट जो पानी में रहते हैं किसके द्वारा। ये जेईटी का क्वेश्चन हो जाएगा क्या आपका, बोलो। चलो बाद में मोलस्क में टाइम रिपोर्ट डेटा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर भी बोले तो नेक्स्ट, बोले तो मछली में किसके द्वारा, फिर बोले तो मेंढक में कितनी अवस्था, पहली अवस्था, नाम क्या, दूसरा किसके द्वारा, कितना, तीन तरीके से, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा। क्या इतना समझ में आ गया क्या। मेंढक को क्या धरती में गाड़ दोगे क्या, सर्दी में गाड़ोगे तो, गर्मी में, और पानी के अंदर रहेगा तो, बोले तो किसके द्वारा शोषण, और बोले तो
धरातल पर रहे तब किस किसके द्वारा, दूसरा, तीसरा, समझ में आ गया क्या? क्या एक चीज और बोल सकता हूँ, जो आपके एक्सरसाइज सीट में ट्यूशन दे रखा है, बस इसलिए कभी आया नहीं है वो, लेकिन ट्यूशन दे रखा है। आपने मेंढक को टर टर करते हुए देखा है? अब बताओ वो मेल करता है कि फीमेल करता है? अब तुम तो बोलोगे फीमेल, वो बोलेंगे मेल। सही क्या है? कौन करता है बेटा? हमेशा वोकल कॉर्ड बोलने की क्षमता केवल किसमें होती है? लेकिन वहां उल्टा है, इस सृष्टि में केवल एक ही आदमी है जो बोलता है, बाकी तो आदमी हमेशा, देखी नहीं क्या चाचा ताऊ की पापा की किसी हालत, देखी नहीं क्या अभी तक? अरे देखी नहीं क्या कोई मेरे जैसे बेचारे गरीब आदमी की हालत देखी नहीं क्या? नहीं देखी क्या किसी ने? मतलब मेल की औकात नहीं कि बोल जाए सामने फीमेल, लेकिन एक मेल है जो बोलता है, फीमेल तो सुनती है, बोल नहीं सकती। वो कौन? अब समझ में आ जाएगा कि बोलता कौन है। कौन? तो मेंढक ने अपने से अलग घोड़ा बना रखा है, देख लो। तुम्हारे औकात नहीं कि तुम अपने, समझ में आ रहा है ना? और इस डिपार्टमेंट को चुप कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा ना। पहली बात तो मेंढक जो होता है उसके अंदर ये वाला सब बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर वोकल कॉर्ड ही नहीं होते हैं। अब इसके अंदर क्या करता है, जब मेंढक आवाज करता है, तो उसके ये वाला पार्ट जो होता है वो ऐसे बाहर आता है, वापस नहीं आता। उसको मजा आता है इसलिए करता है ऐसे सर, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, एयर अंदर की तरफ खींचता है, यहाँ मुख में भरता है और अंदर की तरफ प्रेशर लगाता है अपने फेफड़ों में। जैसे वो प्रेशर लगाता है ना, तब उसके अंदर आवाज आती है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? जब शरीर के अंदर, मुख गुहा के अंदर भरता है वायु को, और वायु भर के फेफड़ों में धक्का मारता है ना, तब आवाज आती है उसको। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर बाहर से धक्का दे करके अंदर की तरफ वायु पहुंचाई जा रही है। ऐसा ही क्या? इसको कहते हैं धनात्मक श्वसन। क्या कहते हैं बेटा? धनात्मक दाब श्वसन क्रिया। क्या कहते हैं बेटा? जबकि अपने में क्या होता है, पहले फेफड़े बड़े होते हैं, फिर अंदर की तरफ वायु खींची जाती है। मतलब अपने में पहले दाब क्या होता है बेटा? कम। मतलब अंदर की तरफ क्या किया जाता है? खींचा जाता है। इसीलिए अपने में होता है ऋणात्मक दाब श्वसन। कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है क्या कि पहले वायु भरते हैं, मुख में फिर जाती है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। पहले अपने शरीर में यहां से खींचते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े चौड़े होते हैं, और फेफड़े चौड़े होते हैं, इसके बाद में वायु बाहर से अंदर की तरफ आती है। तो ये समझ में आ जाएगा। वर्ड लिखूंगा दो। मेंढक में धनात्मक दाब श्वसन होता है, और अपने में कैसा होता है? ऋणात्मक दाब श्वसन। तो मैं ये वर्ड लिख रहा हूं केवल एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। लिख दूं क्या? तो चलो इसको भी मैं नोट ही लिख देता हूं कि मेंढक में कैसा होता है बेटा? मेंढक में धनात्मक धनात्मक दाब श्वसन। कौन सा बेटा? धनात्मक दाब श्वसन होता है। जबकि मैं दूसरा बोलूं कि मानव जो होता है उसमें किसके द्वारा बेटा? मानव में ऋणात्मक। कौन बेटा? ऋणात्मक दाब श्वसन होता है। सही बात है क्या बेटा? अरे बोलो, क्या तो समझ आया क्या? आ रहा है क्या समझ में? तो लिख डालो इसको। ये तो लिख लिया था आप लोगों ने? आराम से लिखो, धीरे धीरे लिखो, बढ़िया तरीके से, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। पूरी बायोलॉजी में ही खत्म करूंगा। अब बता तू क्या कर लेगा? हाँ यार, कोई समस्या है तुझे? फिर बोला था बकवास कोई भी करा ना तो यही से डिलीट कर दूंगा परमानेंटली, ध्यान रखना। विशाल कुमार, तू ऑब्जर्व हो चुका है, ध्यान रखना। अगर आगे से ऐसा बकवास का सवाल पूछे ना, फ्री कर दूंगा क्लास से। लिखवाता फिरेगा फिर डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर। अरे बेटा इतना समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? बोलो।
अरे ओम प्रकाश नागर बेटा माल नहीं होता, वो मेल होता है। जब नई अंग्रेजी आती तो अंग्रेजी को मारते भी क्यों हो कम से कम। सर आपका नाम बता दो, नोट्स स्टिकर लगाना है तो ठीक है बेटा, फिर तो बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर सुरेश यादव, अब लगा देना बेटा। किसी बायो में लिख दो, किसी बायो की कॉपी में लिख लो, अलग से नोट्स तो बनाने लिख दो, उसमें कहाँ दिक्कत है। खाली पेज है तो लिख दो, नहीं पेज है तो दूसरी कॉपी बना लो। ऐसा होता है कि जितने सर होते हैं उनके अलग अलग कॉपी लगाते हैं, ऐसा होता है क्या? पहले हिंदी मीडियम से ऐसी उम्मीद होती नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी मान लो कोई है वही बच्चा ऐसा। सर लास्ट में इंग्लिश में एस के हेलमंथीज लिखा है बेटा, मैं लिख देता हूँ, इसकी हिंदी मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। इसको कहते हैं बेटा प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोजोआ। दूसरा है बेटा पोरीफेरा। क्या है बेटा? पोरीफेरा। तीसरा है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। फिर उसके बाद में है बेटा अपने पास टीनोफोरा। क्या है बेटा? टीनोफोरा। फिर उसके बाद में है प्लेटी हेलमंथीज। प्लेटी हेलमंथीज। और फिर है बेटा अपने पास में एस के हेलमंथीज। अब तू अंग्रेजी नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से लिख ले। चलो क्या अभी लिख लेते सब लोग। पीछे भाई लोगों लिख लेगा आप लोगों ने, दिख रहा है आराम से। वैसे तुम्हारे लिए एक टीवी और लगाया गया, तुम्हें दिक्कत नहीं। आप लोगों ने लिख लिया जैसे, लिखो आराम आराम से। गजेंद्र बकवास करा तो क्लास से बाहर भेज दूंगा। मत बना, हाथ पे लिख डेली। चलूं आगे? इधर वाले भाई लोग, तुम्हारी हालत अरुणाचल प्रदेश जैसी होती है, ध्यान नहीं देता कोई उधर, ऐसा है क्या? ये 2 वाले हैं कि A1 वाले, या मिक्स होते हैं ऐसे? 2 वाले हैं क्या? अब कभी टेस्ट होगा, अपना टॉपिक आएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा बेटा, ठीक है? अरे समझ जाओगे क्या?
चलो बेटा आगे। लिख लिया सब लोगों ने? पीछे वालों, इधर वालों, उधर वालों, सबने लिख लिया क्या? इधर वालों नहीं लिखा, उधर वालों तो लिख लिया। चले बेटा आगे। कितने सही हुए टोटल? इसके तो जोड़ रही है। चलोगे बेटा आगे? इधर लिख लिया क्या आप लोगों ने? तुम्हारा टीवी तो बंद हो गया इधर से। हाथ लगाना। अच्छा हाँ मैं चलो। अरे ओ भाई लोगों, इसको ना गिल्स लिखना, गर्ल्स मत लिख देना। हाँ लिख लिया क्या आप लोगों ने? आराम आराम से लिखो। स्पाइरिकल क्या है? स्पाइरिकल के द्वारा खोलते हैं, जो उसके बाहर की ओपनिंग होता है ना, छिद्र, उसका नाम दे रहे हैं स्पाइरिकल। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? जैसे अपने में बाह्य नासा छिद्र होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, तो उनके अंदर बाह्य नासा छिद्र नहीं होते, उनका नाम क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल। क्या नाम बोलते हैं बेटा? तो बोला अपन स्पाइरिकल के बोले। चलो आगे बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? लिखो, कोई किसी ना की आवाज आ रही है। जो गिल्स बुक जैसे दिखते हैं उनका नाम क्या देते हैं बेटा? अरे बोलो। और जो लंग्स गिल बुक के द्वारा दिखते हैं उनको नाम क्या देते हैं बेटा? जैसा दिखते हैं ऐसा नाम बोला आपने। क्या आपको इतना समझ में आ जाएगा क्या? अरे बोलो।
टेडपोल क्या होता है बेटा? मेंढक के लार्वा का नाम है बेटा। और किसी के लार्वा का नाम भी याद है क्या आप लोगों को? कीड़ालॉजी में पढ़ते हैं ना आप लोग। कैटरपिलर किसका लार्वा है? हाँ, चलें बेटा आगे। ये लास्ट ही है क्या? लिख डालो इसको। ठीक है बेटा, पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में याद करके आना इन सब चीजों को। करके आओगे क्या?